एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है निम्फा किचन में काम कर रही होती है। तभी उसकी नजर पृथ्वी पर पड़ती है। जैसे वो उसे देखती है वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि हमारी डील को मत भूलना। तभी पृथ्वी फ्लैशबैक में देखता है कि जब उसने निम्फा को कहा होता है कि अगर वो उसकी हेल्प करेगी तो वो हर टाइम उसकी हेल्प करने के लिए अवेल रहेगा। जैसे उसे पूछता है कि उसे क्या हेल्प चाहिए। निम्फा उसके कान में जैसे ही बात करती है तभी वो चिल्लाता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये हेल्प चाहिए, जिस पर वो कहती है क्यों तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। तभी वो पृथ्वी से कहती है मेरे साथ चलो क्योंकि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। पृथ्वी से कहता है कि तुम उससे मिलकर क्या करोगी, जिस पर वो कहती है कि मैं उसका थैंक्स करना चाहती हूँ कि उसकी वजह से मुझे ये जॉब मिली। उसे कहता है कि तुम उसे मैसेज सेंड कर सकती हो, जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो निम्फा से कहता है कि अगर उसने इनकार कर दिया, जिस पर वो रिप्लाई करती है अगर ऐसा हुआ तो तुम भी फिर निप के दिल को जीतना भूल जाना। दूसरी तरफ निम्फा की माँ उसे कहती है कि टैचेट जैसे ही मेरा गिफ्ट देखेगा वो शॉक्ड हो जाएगा, जिस पर वो उसे कहता है कि तुम वाकई में मुझे रिस्क बना रही हो, जिस पर वो उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि इसे कैसे डील करना है। तभी वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब वो गिफ्ट बॉक्स लेकर टैची से मिलने के लिए उसके ऑफिस गया, तभी रिसेप्शन पर खड़ी लेडी उसे बताती है कि वो ऊपर है। रिसेप्शन पर खड़ी लेडी उसे बताती है कि उसे ऊपर जाने के लिए सबसे पहले अपना आईडी कार्ड यहाँ पर जमा करवाना होगा क्योंकि इसके बगैर वो ऊपर नहीं जा सकता। तभी वो रूल को तोड़ते हुए आगे जाता है, जिस पर उसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं। तभी वो सरेंडर कर देता है और उस गिफ्ट बॉक्स को रिसेप्शन पर छोड़कर चला जाता है। वो निम्फा की माँ से कहता है कि तुम मुझसे इंतकाम लेने के बारे में सोचना भी मत। टैची इतना आम आदमी नहीं है कि हम उससे इतनी आसानी से इंतकाम ले सकें। दूसरी तरफ किम निप को अपने साथ ऑफिस की लाइब्रेरी में ले जाता है, जिस पर वो उससे पूछती है कि वो उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। तभी वो उसे कहता है ताकि तुम्हें यकीन हो सके कि यहाँ पर होटल्स के और डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिस पर उसे कहती है कि अगर मैंने यहाँ से कोई भी क्लू लगाया तो हो सकता है कि सेक्रेटरी नाराज हो जाए। तभी किम स्माइल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो सेक्रेटरी है। दूसरी तरफ टैची अपने टैब में पो की वीडियो देखता है जब वो उसे फ्लावर गिफ्ट करने आया होता है। तभी वो उसे वॉल पर टारगेट करता है और कहता है कि ये कौन है। तभी उसके पास खड़ा उसका सर्वेंट फ्लैशबैक में देखता है कि जब वो निम्फा और निप के चाइल्डहुड में उनके घर को आग लगाता है। तभी वो पो को वहाँ पर देखता है कि पो उनको सेफली वहाँ से निकाल लेता है। टैची से उससे भी पूछता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये कौन है, जिस पर वो कहता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे ही उसे पता चलेगा वो उसे बताएगा। टैची गुस्से में अपने सर्वेंट की गर्दन पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जॉब खत्म है और इस बात को मत भूलना कि इस बारे में सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, और अगर मेरा सीक्रेट लीक हुआ तो तुम अगली सांस नहीं ले सकोगे। दूसरी तरफ नेब किम के कहने पर डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने लगती है। वो फाइल को निकालते निकालते गिर जाती है। तभी वहाँ पर किम आ जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा पाँव ऑलरेडी जख्मी है। नेब हेल्प के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ किम के हाथ होटल की एनिवर्सरी बुक लगती है। नेब उससे पूछती है कि क्या तुमने पहले इसे नहीं देखा, जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं। वो उससे पूछती है कि कभी वो मिस्टर आरन से मिला है, जिस पर वो कहता है नहीं। किम उसे कहता है कि वो सिर्फ ये जानता था कि आरन उसके बाप का एक बेहतरीन दोस्त है और इस होटल का को फाउंडर है। उसे कहती है कि हो सकता है कि मिस्टर आरन की डेथ के कुछ क्लू इस बुक में हो। दूसरी तरफ किम और निप वही बैठकर उस बुक की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। तभी निप की टैची और उसके साथ खड़े शख्स पर नजर पड़ती है, जिस पर वो कहती है एक तो चेयरमैन है और दूसरा हो सकता है कि मिस्टर आरन हो। तभी निप देखती है कि उसमें चेयरमैन की वाइफ की तस्वीर भी शामिल होती है, तो उसकी नजर साथ में खड़ी एक औरत पर पड़ती है, जिस पर वो किम से पूछती है कि ये औरत कौन है। तो वो उसे बताता है कि उसकी माँ है। उसे बताता है कि उसकी माँ मर गई जब वो 8 साल का था। किम उसे बताता है कि तुम इस बात पर यकीन नहीं करोगी कि मेरा बाप मेरी माँ के जनाजे तक में शरीक नहीं हुआ। निब उसे कहती है कि मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। जिस पर किम उसे कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सबसे दर्दनाक सच्चाई है। निब उसे कहती है कि दुनिया में हर शख्स के साथ कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो उसके लिए एक दर्दनाक सच्चाई साबित हुई है। उसे कहती है मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम हमेशा स्ट्रॉन्ग रहो, जिस पर किम मोहब्बत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखता है। दूसरी तरफ निब घर पर लैपटॉप पर आरन की डेथ पर सर्च करती है और वो कहती है कि उससे नहीं पता, लेकिन इस केस में कुछ शको शुबहात जरूर शामिल हैं। और निफा को बताती है कि मैडम ससी और आरन के रोमानवी ताल्लुकात थे, जिस पर वो फौरन से सरप्राइज्ड होकर उठती है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारा मतलब ये है कि टैची से शादी से पहले ससी आरन के साथ रहती। तभी उसे पिक्चर दिखाते हुए कहती है देखो कि कहीं से नहीं लगता कि वो दोनों सिर्फ कोलीग्स हैं। दूसरी तरफ उन्हें उस बुक में से एक तस्वीर मिलती है जिसमें एक औरत आरन के साथ खड़ी होती है। वो दोनों आपस में डिस्कस करने लगती हैं कि ये कौन है, जिस पर निफा कहती है मुझे ऐसा लगता है कि ये मिस्टर आरन की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ये कौन है और हम इसे कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर जानती होंगी कि आरन की डेथ कैसे हुई। निब उस पिक्चर पर लिखी कोटेशन को पढ़ती है। जैसे ही वो पढ़ती है निफा और निब दोनों एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगती हैं। दूसरी तरफ टैची का वही सर्वेंट निफा और निब की माँ का पीछा करते हुए उस पर अटैक कर देता है। वो उसे शूट करता है। गोली लगने की वजह से वो वहीं पर गिर जाती है। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। दूसरी तरफ जैसे ही पो आता है तो दरवाजे में गिरी पड़ी औरत को देखकर
उसे आवाजें देने लगता है। जैसे वो उसके करीब जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी सिस्टर इन लॉ है। तभी वो उसे पूछने लगता है क्या हुआ। दूसरी तरफ पृथ्वी निम्फा और निप को पिकअप करने के लिए उनके घर चला जाता है। जैसे ही वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं वो निप से कहता है कि तुम मुझे बता सकती हो, अगर तुम्हें इजी फील नहीं होता तो मैं आइंदा तुम्हें कभी भी पिक करने नहीं आऊंगा। वो निप को कहता है कि मुझे तुम्हें ड्रॉप करने में और पिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। निप उसे कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि मुझे ऐसा करने से खुशी हासिल होती है। दूसरी तरफ किम और निप के हाथ में फाइल्स होती हैं और निप उन फाइल्स को लेकर किम के ऑफिस पहुंच जाती है। किम उसे कहता है कि क्या तुम वाकई इन फाइल्स को पढ़ना चाहती हो, जिस पर वो कहती है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है, क्योंकि ये होटल के रेपुटेशन का सवाल है। मैं उस एविडेंस को ढूंढना चाहती हूँ जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। निप कहती है कि मैं नहीं चाहती कोई भी होटल के बारे में उल्टी सीधी बात करे, जिस पर किम स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हें तो मुझसे ज्यादा भी इस बात की परवाह है। निप कहती है कि मैं इस होटल को बचाना चाहती हूँ क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। तो किम उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। निप किम को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर आरन ने दिल टूटने की वजह से अपने आप को शूट किया, जिस पर किम कहता है ये कैसी बात है। निप उसे कहती है कि प्यार कोई आसान चीज नहीं है, जिस पर किम उसकी तरफ देखता है और कहता है एग्जैक्टली, तभी तो मैं अभी तक सिंगल हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक सच्चा प्यार नहीं मिला। जिस पर निब उसे कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जल्द ही मिल जाएगा। दूसरी तरफ वो अपनी सिस्टर इन लॉ की टेक केयर करता है। जैसे ही उसे होश आता है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि हम टाची से मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने कल रात तुम्हें जिस हालत में पाया मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम इस दुनिया में नहीं हो। तभी उसे खाना खिलाने लगता है। दूसरी तरफ निब जैसे ही सेक्रेटरी से मिरेंटी के बारे में सवाल करती है वो उसे कहती है कि क्या आप किसी ऐसी शेफ को जानती हैं जिसका नाम मिरेंटी था और वो यहाँ पर काम करती थी। जैसे ही उसके मुंह से ये बात निकलती है सेक्रेटरी फॉरेंसिस का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से ले जाती है। वो उसे कहती है कि तुम मिरेंटी के बारे में कैसे जानती हो, जिस पर वो बताती है कि उसने उसकी फोटो एक बुक में देखी, जिस पर उसे कहती है कि उस तस्वीर को फाड़ दो और आइंदा इस बारे में दोबारा यहाँ पर बात मत करना। इस नाम को आइंदा जुबान पर इस होटल में मत लेकर आना, स्पेशली चेयरमैन के सामने। दूसरी तरफ याडा चेयरमैन के पास जाती है और उसे कहती है ये न्यूज कुछ अच्छी नहीं है और ये न्यूज पृथ्वी के बारे में है। याडा टची को वही वीडियो दिखाती है जो उसने पृथ्वी की उसके फ्रेंड के साथ बनाई होती है, जिसमें वो पृथ्वी को बैड टच करता है। वो याडा को कहता है कि पृथ्वी को उसके पास भेजे। जैसे पृथ्वी उसके पास आता है वो रूम को लॉक करता है और उससे पूछने लगता है कि वो क्या कर रहा है। उससे पूछता है कि वो लेट नाइट कहाँ पर रहता है, जिस पर उसने बताया कि वो अपने फ्रेंड से मीटअप के लिए गया। टैची से कहता है कि तुम श्योर हो कि क्या वो वाकई में तुम्हारा दोस्त है। वो पृथ्वी से कहता है मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट मेरी रेपुटेशन और रिस्पेक्ट का ख्याल करो। पृथ्वी टैची से माफी मांगता है। तभी वो उससे कहता है कि उसके साथ दोस्ती खत्म करो, जिस पर वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी वो उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करना होगा वरना मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगा। वो उसे कहता है कि तुमने अपनी माँ को डिसअपॉइंटेड किया है। दूसरी तरफ पृथ्वी अपने फ्रेंड से मिलता है और उसे कहता है कि हमें ये सब खत्म करना होगा, जिस पर वो कहता है लेकिन क्यों, अब तो हमारे 3 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। एक्चुअली वो दोनों एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पृथ्वी से कहता है कि मेरे डैड को मुझ पर शक है, मैं एक शेफ हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते कि मैं एक शेफ बनूं, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं इस पेज को शट डाउन कर दूं। जिस पर ताले से कहता है कि शेफ बनना कोई बुरी बात तो नहीं। पृथ्वी उसे कहता है कि लेकिन मेरे डैड इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते और वो मुझे मैनेजमेंट सिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही निम्फा पृथ्वी के पेज को शट डाउन देखती है वो चिल्लाती है और कहती है ये क्यों हुआ। जैसे ही निब उसे पूछती है क्या हुआ तो वो उसे बताती है कि पृथ्वी का पेज शट डाउन हो चुका है, जिस पर वो कहती है कि हो सकता है कि उसका एडमिन बिजी हो। दूसरी तरफ टैची अपनी बीवी को बताता है कि पृथ्वी के उसके दोस्त के साथ ताल्लुकात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अगर ये बात फैल गई तो मैं अपने रेपुटेशन को कैसे बचाऊंगा, जिस पर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लड़के आपस में अक्सर एक दूसरे के साथ ऐसे खेलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पृथ्वी उसके साथ कुछ गलत या वो पृथ्वी के साथ कुछ गलत कर रहा है। जिस पर वो पृथ्वी की माँ को कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं ये शर्मिंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें अपने माइंड को थोड़ा सा खोलने की जरूरत है। उसे कहती है कि वो पृथ्वी से बात जरूर करेगी जैसे ही उसे चांस मिलेगा। तभी उसकी नजर आरन के स्टैचू पर पड़ती है। टैची जैसे ही उसे वहाँ देखता है वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब आरन टैची से कहता है कि वो इस जगह पर एक खूबसूरत सा होटल खोलेगा, जिस पर टैची कहता है कि मेरा ख्याल नहीं है कि होटल को ओपन करना चाहिए। वो ससी से उसकी राय पूछता है, जिस पर वो आरन से एग्री करती है। तभी आरन टैची से कहता है कि अब तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ससी भी यही चाहती है। जैसे ही आरन टैची से कहता है कि वो उसकी और ससी की पिक्चर को क्लिक करे तो उसे बहुत बुरा लगता है। उन दोनों को इतना
करीब देखकर जेलस फील करता है। तभी वो शशि से कहता है कि तुम अभी तक उसे नहीं भूली, जिस पर वो कहती है कि सब जानते हैं कि आर्यन एक अच्छा इंसान था। जिस पर टैची कहता है कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कहता है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह मौजूद है। जिस पर शशि कहती है कि तुम मुझसे इस किस्म के सवाल क्यों कर रहे हो। तभी वो कहता है कि तुम मेरी बात का जवाब दो। जिस पर शशि उसे कहती है कि प्लीज मुझे झूठ बोलने पर मजबूर मत करो, और तभी वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कोइंसिडेंट में केम पर निफा की माँ से मिलता है। उसकी गाड़ी की टक्कर से वो गिर जाती है और उसके हाथ में सामान होता है, वो भी गिर जाता है। तभी वो उसे अपोलोजाइज करने के लिए गाड़ी से बाहर जाता है कि तभी उसे पता चलता है कि वो एक शेफ है और खाना सर्व करती है। तभी वो अपनी ग्रैंडमा के पास ले आया ताकि वो उसका खाना टेस्ट कर सके। ग्रैंडमा को उसका खाना बहुत पसंद आता है, तभी वो उसको एज अ शेफ अपने घर पर रख लेते हैं। दूसरी तरफ नेबर निफा की माँ बहुत सारी डिशेज बनाकर पो के हाथ उनके लिए भेजती है। जैसे वो डिश की प्रेजेंटेशन करता है, निम्फा उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि तुमने इतने पैसे कहाँ से लिए। जिस पर वो कहता है कि ये पैसे मुझे किसी ने देने थे। वो उसे कहता है कि चुपचाप खाना खाओ, मुझसे सवाल मत करो। जिस पर वो कहती है मुझे बताओ कि ये खाना कहाँ से आया। जिस पर वो उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि ये खाना उससे उसके एक पुराने दोस्त ने दिया है। दूसरी तरफ वो दोनों जैसे ही मजे से खाना खाने लगती हैं, दूर खड़ी उनकी माँ उन्हें इमोशनल होकर देखती है और उन दोनों को खुश देखकर खुशी के आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ रात के वक्त निप को किम की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि तुमने आज मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। जिस पर वो बताती है कि वो उस टाइम फोन नहीं उठा सकती थी। जिस पर किम उसे कहता है कि तुमने मुझे बैक कॉल क्यों नहीं की। तो वो कहती है कि उसके मोबाइल की बैटरी डेड थी। जिस पर किम उसे कहता है कि बैटरी चार्ज भी हो सकती थी। तभी निब उसे कहती है कि क्या तुम्हें कुछ अर्जेंट बात करनी है जो तुमने इस वक्त कॉल की। किम उसे कहता है मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, बाहर आकर मुझे मिलो। जिस पर निब कहती है व्हाट। तभी किम उसे कहता है कि अपने घर की खिड़की में देखो। जैसे ही उस पर उसकी नजर पड़ती है वो सरप्राइज्ड हो जाती है। किम उसे देखते ही स्माइल करने लगता है।